चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल टाकरा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के शुरू होने में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी रह गया है। इस वक्त टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि टीम इंडिया को इस चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा फेवर्स दी गई हैं। टीम इंडिया के तमाम मैचेस दुबई के अंदर रखे गए, जिसकी वजह से टीम इंडिया एक के बाद एक मैच जीती चलेगी और फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वाकई में टीम इंडिया को इस चैंपियन ट्रॉफी में फेवर्स दी गई हैं? पाकिस्तान के अवाम को क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी कौन डिजर्व करता है, इंडिया या फिर न्यूजीलैंड? और पाकिस्तान के अवाम किसको जीतते हुए देखना चाहती है, किसको सपोर्ट कर रही है? आइए जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ तलाल डार मौजूद हैं, जो कि मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं और एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सना? मैं ठीक तलाल, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बेहतरीन, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। वेलकम। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है और बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के, आपके एनालिसिस देख के। बल्कि मेरे बहुत से जो है ना दोस्त भी मुझे आपकी वीडियोस भेजते रहते हैं कि माशाल्लाह जितने अच्छे आपके एनालिसिस होते हैं और जितने अच्छे आपके क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू सो मच। ये आपका और हमारे व्यूवर्स का प्यार और सपोर्ट है कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तलाल, आज हम बात करेंगे ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी पे। आपको पता है कि 29 सालों के बाद पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी मिली थी, लेकिन हमने उस चैंपियन ट्रॉफी में क्या कारकर्दगी दिखाई वो सबके सामने है। हम मेज़बान टीम होने के साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा 3 दिन के अंदर अंदर चैंपियन ट्रॉफी का सफ़र जो था वो तमाम हो गया। अब चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने जा रहा है। कुछ ही घंटे बाकी रह गए इस फाइनल के होने में, लेकिन इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया को फेवर दी गई है। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई के अंदर रखे गए, जिसकी वजह से इंडिया अपने तमाम मैचेस जीतता हुआ फाइनल तक पहुंच गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस तनकीद के ऊपर? क्या इंडिया जो मैचेस जीता, क्या वाकई में इंडिया को फेवर्स दी गई हैं? देखिए सना, इस तरह तो फिर हम 2023 के वर्ल्ड कप की बात करें तो मैं आपको अगर गिनवाने शुरू करूं उनके मैचेस, पहला मैच उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में था जो कि तमिलनाडु में। दूसरा मैच उनका धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। अब जिन लोगों को नहीं पता वो गूगल कर लें कि इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, हिमाचल प्रदेश से। तीसरा मैच उनका पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद फिर वो पुणे महाराष्ट्र, वहाँ से वो लोग दिल्ली आए, दिल्ली से वो लखनऊ गए, लखनऊ से फिर उन्होंने मुंबई आए वेंकटे 7वां मैच खेलने। उसके बाद उन्होंने कोलकाता में खेला अपना 8वां मैच, और जो उनका 9वां मैच था वो बेंगलोर में था। तो ये सारा का सारा डिस्टेंस तकरीबन 10,000 किलोमीटर बन जाता है जो इंडियन टीम ने किया था। और वहाँ पे वो 9 के 9 ग्रुप स्टेज के मैचेस जीत गए थे। तो वहाँ पे तो किसी ने ये बात नहीं की भाई कि जी इंडिया इतना ट्रैवल क्यों करे। अब पाकिस्तान के वहाँ पे 2 मैचेस हैदराबाद, 2 चेन्नई, 2 बेंगलोर में थे और 2 किसी और मतलब इस तरह वेन्यू पे। पाकिस्तान का सिर्फ 7,000 के करीब किलोमीटर डिस्टेंस बन रहा था। वहाँ पे तो किसी ने बात नहीं की कि इंडिया ने इतना डिस्टेंस कवर किया फिर भी तमाम मैचेस जीते। 2024 के वर्ल्ड कप की बात करें तो उन्होंने पहले फ्लोरिडा में गए, फिर उन्होंने न्यूयॉर्क में मैच खेला, फिर सेंट लूसिया, फिर एंटीगा, फिर वो गए वहाँ से गयाना, फिर वो गए वहाँ से बारबाडोस फाइनल खेलने, वो भी वो जीत गए थे। वहाँ पे भी किसी ने बात नहीं की कि इंडिया को इतना क्यों ट्रैवल कराया जा रहा है, ना किसी ने ये एक्सक्यूज़ दिया। प्रॉब्लम सारा का सारा ये है कि ये जो गोरे हैं ना, ये माइकल एथरटन और नासिर हुसैन, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इंडिया की टीम आखिर क्यों जीत रही है। क्योंकि इनके लिए हम सारे ना ब्राउन है। पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इनके लिए हम हैं तो एक ही चीज़ ना। आप देखिए कि जब पाकिस्तानी टीम ये वकार वसीम रिवर्स स्विंग करते थे, ये बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ाम लगा देते थे। अच्छा, तब हालांकि इंडियन जो थे हमें सपोर्ट करते थे कि नहीं यार इनकी स्किल है, इनको आप इल्ज़ाम ना लगाएं। लेकिन हम जो हैं, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो नासिर हुसैन और माइकल एथरटन की फेवर कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो वेल प्रिपेयर्ड है? वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो अच्छे स्पिनर्स के साथ आए। उनकी टीम में कुलदीप यादव हैं, उनकी टीम में रविंद्र जडेजा हैं, उनकी टीम में वरुण चक्रवर्ती हैं, उनकी टीम में बेहतरीन स्पिनर्स हैं। उन्होंने कंडीशंस को अच्छे से रीड किया, इसलिए वो लोग अपने सारे मैच जीत के पहुँचे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम जिनसे उनका फाइनल है, वो कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडिया की टीम यहीं पे रही है, यहीं पे खेली है। हम जो एक भी मैच जीते बगैर बाहर हो गए, हमने बिला वजह रौला डाला हुआ है। इंग्लैंड जो एक भी मैच नहीं जीत सका, उन्होंने बिला वजह रौला डाला हुआ है।
तो ये अजीबो-गरीब किस्म के आर्गूमेंट्स आ रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम है बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि किसी तरह इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ना जीत सके, क्योंकि उन्हें गुस्सा है कि हम चैंपियन ट्रॉफी की मेजबान टीम थे, हम डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम चैंपियन ट्रॉफी से सिर्फ 2 मैचेस में बाहर हो गए। अब वो चाहते हैं कि जो दुख हमें मिला है वो इंडिया की अवाम को भी मिले, वो अवाम भी रोए इंडिया की, लिहाजा वो चाहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड चली जाए लेकिन इंडिया ना जाए। देखिए, हमने 2023 के वर्ल्ड कप में इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया था। वो ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी, हम लोग सब उसके पीछे पागल हो गए कि जी ट्रेविस हेड। अपनी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी। 2024 के वर्ल्ड कप में हमने साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जी साउथ अफ्रीका जीत जाए। वो इंडिया ने कैसे फाइनल जीता हमने देखा ही कि मतलब हम लोग खुश हो रहे थे कि जी क्लासन बड़ा मार रहा है और साउथ अफ्रीका जीतने वाला है, लेकिन उन्होंने फिर भी फाइट बैक किया। अब फिर ये पाकिस्तानी अवाम ने जो है ना सपोर्ट करना शुरू कर दिया न्यूजीलैंड को। मेरे ख्याल से आपको उनसे सीखना चाहिए, आप बजाय कि उन पे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाएं। अब कभी वो इल्ज़ाम आ जाता है कि जी इनकी बॉल में स्प्रिंग लगा है जिसकी वजह से स्विंग हो रही है, कभी उल्टे सीधे इल्ज़ाम आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जी उनको फेवर मिल रहा है। भाई इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि जी इंडिया को फेवर मिल रहा है, आपने 75 का वर्ल्ड कप कराया अपने होम में, आपने 79 का कराया, आपने 83 का कराया, कोई वर्ल्ड कप जीता आपने उनमें से? इंडिया की टीम, उनको इतना बुरा लगा कि जी इंडिया की टीम इंग्लैंड में आके वर्ल्ड कप जीत के चली गई। फिर 2009 में T20 वर्ल्ड कप कराया, वो पाकिस्तान ने जीत लिया। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी कराई इंग्लैंड ने, वो इंडिया ने जीत ली। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी कराई, वो पाकिस्तान ने जीत ली। तो इंग्लैंड वालों को तो ये हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का कभी भी सक्सेस हजम हो ही नहीं सकता। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने वो जो डिवाइड एंड रूल हमें करके गए हैं, हमने उनके पीछे पीछे चलना है या हमने आपस में कुछ सबक सीखना है। आप ये देखिए कि हमने 83 का जो वर्ल्ड कप था, वहाँ पे जो ECB थे उन्होंने इनकार कर दिया था, जो BCCI के वो कुछ आई थिंक चीफ सेक्रेटरी थे या कौन थे, उनको टिकट देने से इनकार कर दिया और वहाँ से फिर ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का वजूद हुआ था। और उसके बाद फिर ये लोग सीधे हो गए थे। 87 की वर्ल्ड कप की मेज़बानी इन्होंने पाकिस्तान इंडिया को दे दी थी। तो हमें जो है ना थोड़ी सी यूनिटी दिखानी पड़ेगी आपस में इन गोरों को सीधा करने के लिए। अगर हम उनके पीछे चलते रहेंगे ना, फिर तो हम अपनी क्रिकेट और ख़राब करेंगे। आपको लगता है कि हमें इंडिया से क्रिकेट सीखने की ज़रूरत है, ना कि इंडिया से जलने की ज़रूरत है? देखिए सना, हमें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ख़ास तौर पे उनसे सीखने की ज़रूरत है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप देखिए कि वहाँ पे एक वक्त होता था, हम कहते थे कि इंडिया बॉलर प्रोड्यूस नहीं करता, पाकिस्तान के बॉलर बहुत अच्छे हैं। अब आप देखिए कि उनका जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है कि उसके बगैर वो लोग देखें कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सोचिए अगर बुमराह होता तो क्या ही होता ना। बिल्कुल, वो देखें ही इज़ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। आपका एक साइम अयूब नया लड़का टीम से बाहर हुआ और आपका पूरा कॉम्बिनेशन ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि आपके स्क्वाड में डेप्थ नहीं है, आपकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में डेप्थ नहीं है। उनके आप देखिए कि वो जो इतने अच्छे बॉलर्स अब उनके हो चुके हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कि रणजी ट्रॉफी में ये जो पिछले कुछ अरसे में मैचेस खेले हैं, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली को हिमांशु सांगमन नाम का एक लड़का था जो कि इंडिया की तरफ से कभी खेला ही नहीं, उसने इतना ज़बरदस्त बोल्ड किया और शायद वो कभी इंडिया की तरफ से खेले भी नहीं। तो मेरे ख्याल से वो हिमांशु सांगमन ने जो है ना, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ से बेहतर बॉलिंग तो उसने की। तो हम जो इनको इतना दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक बना के बैठे थे, इन पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे, हमें ज़रूरत है कि हम उनकी तरह ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को डोमेस्टिक क्रिकेट में मौका दें, उनसे सीखने की कोशिश करें। कि आप देखिए कि वरुण चक्रवर्ती 2021 का आपको वर्ल्ड कप याद होगा कि इसने एक भी विकेट नहीं ली और इसको टीम से ड्रॉप कर दिया। अगर ये कोई पाकिस्तानी होता ना, इसने 2021 के वर्ल्ड कप के बाद जाके किसी चैनल पे बैठ जाना था और रोहित शर्मा को बदवाएं देनी शुरू कर देनी थी कि जी रोहित शर्मा ने मेरे साथ ज्यादती कर दी ये। लेकिन उस लड़के ने मेहनत की और उसी दुबई के ग्राउंड में जहाँ पे उसे चौके छक्के पड़े थे, वहीं पे उसने दुनिया के बेहतरीन बैटर्स को नचा दिया। क्यों? क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को उन्होंने इतना मजबूत बनाया हुआ है कि अगर कोई प्लेयर फेल हो जाता है तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाके दोबारा से वो मेहनत करके वापस आता है और बेहतर परफॉर्मेंस देता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो आपको क्या लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी में हमारे फ्लॉप होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? पहली बात तो मुझे ये लगता है कि हम एक स्पिनर के साथ गए। इंडिया की बात करें तो इंडिया 4 स्पिनर लेकर जो है वो ग्राउंड में उतर रहा है। इसके अलावा आपको क्या वजूहात नजर आती हैं कि हम जो है चैंपियन ट्रॉफी से इतनी जल्दी बाहर हो गए? देखिए, एक तो जो हमने सिलेक्शंस कुछ की बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल नॉनसेंस थी। अब फ़हीम अशरफ वहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 में परफॉर्म कर रहे हैं और आप उसको ODI टीम में ले।
खुशदिल शाह जो है वहाँ पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पहली बात तो ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग का स्टैंडर्ड देखें क्या है कि वहाँ पे उनका ये हाल है कि एक टीम के ओनर ने पैसे नहीं दिए, खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया। वो बस ड्राइवर जो है वो खिलाड़ियों का सामान लेके भाग गया कि मुझे पैसे नहीं दिए। जो सोशल मीडिया मैनेजर्स थे उनकी टीम के, उन्होंने फेसबुक पेजेस ही डिलीट कर दिए कि हमें पेमेंट नहीं मिली। इतनी कॉमेडी किस्म की लीग थी जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने खुशदिल शाह को टीम में लिया। और मोहम्मद रिजवान की मैं अकल पे मैं हैरान हूँ कि वो भाई साहब कह रहे हैं कि जी खुशदिल शाह तो ऐसे ही है जिस तरह उनका रविंद्र जडेजा है। ओ भाई, रविंद्र जडेजा की जितनी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में विकटें हैं ना, उतनी विकटें मेरे ख्याल से खुशदिल शाह ने कभी नेट प्रैक्टिस में नहीं ली होंगी। कभी गली क्रिकेट में उनकी अगर विकटें मिलाएं ना खुशदिल शाह की, तो उतनी नहीं बनेंगी जितनी जडेजा की हैं। तो आप किसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? ऊपर से वो फिर कह रहे हैं कि जी वो अक्षर पटेल की जगह की तरह हमारे पास बॉलर सलमान अली आगा था। यार उस बंदे के इतने फाइवर्स हैं, इतने वो ज़बरदस्त बॉलर हैं, इतने इतने अरसा उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली तब वो टीम में आए, और आप T20 की बेस के ऊपर टीम बना के कह रहे हैं कि आप उनका मुकाबला करेंगे। ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी कौन डिजर्व करता है? देखिए फिलहाल तो ये लग रहा है कि इंडिया डिजर्व करता है, लेकिन वही बात है कि अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि दो बेस्ट टीमें फाइनल में पहुंची हैं। आप देखिए कि न्यूजीलैंड की वो टीम है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके 3 बार मैच हरा के गई, और मतलब देखिए कि जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान को 2 बार हराया, 1 बार चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, और मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ एक ही टीम है जिसने इंडिया का अच्छा मुकाबला किया है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो न्यूजीलैंड की है। तो जिस तरह उनके पास आप कह लें जडेजा है, उस तरह न्यूजीलैंड के पास सेंटनर है, जिस तरह इंडिया के पास कोहली है, उस तरह उनके पास विलियमसन है। तो ये कम से कम 2 टीमें हैं जिनका हम बराबर का मुकाबला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा, मे द बेस्ट टीम विन। ये बड़ी छोटी सोच है कि अगर आप बोलें कि जी न्यूजीलैंड की टीम जीत जाए क्योंकि हमने इंडिया को हारते देखना है। ये ऐसे ही है कि एक बंदा ना मैट्रिक में फेल हो जाए और वो दूसरे जो है ना दूसरे के लिए दुआ कर रहा है कि वो PhD में फेल हो जाए। भाई वो PhD में फेल हो भी गए ना तो आपके मैट्रिक फेल से बहुत आगे हैं। चैंपियन ट्रॉफी का आखिरी और तगड़ा मुकाबला इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने जा रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं? जीतते हुए तो हम न्यूजीलैंड को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने बड़ी एफर्ट की है और मुझे लगता है वही जीतेगा। चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की है और कोहली का सिर्फ हम 100 देखना चाहते हैं। मतलब कोहली की सिर्फ सेंचुरी चाहिए, लेकिन ट्रॉफी जो है वो न्यूजीलैंड के पास है। वो ले गया है, पास नहीं है, ले गया है, उसने ट्रॉफी कैच कर ली है कब की, न्यूजीलैंड ने। हाँ जी। वो कैसे? विनिंग स्ट्रीक तो यहाँ पे इंडिया की लगी हुई है और इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया भी है। आप देखिएगा न्यूजीलैंड जीतेगा। इंडिया कोई मैच नहीं ना हारा अभी तक, न्यूजीलैंड एक हारा हुआ है। अब इंडिया हारेगा फाइनल और न्यूजीलैंड जीतेगा। अब पाकिस्तानी क्यों चाहते हैं कि इंडिया हार जाए, न्यूजीलैंड जीत जाए? कहीं बदला तो नहीं ले रहे हम कि हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं? नहीं नहीं, बदला क्यों लेना है। इंडियन हमारी फेवरेट टीम है, उनके प्लेयर्स अच्छे हैं। हार्दिक पांड्या हो गया और विराट कोहली, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग लाइक करते हैं, लेकिन हम बदला नहीं ले रहे। वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी एफर्ट की है और मुझे जहाँ तक लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी जो फाइनल है ना वो न्यूजीलैंड का ही है। इस वक्त टीम इंडिया को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेशनली ये बात की जा रही है, मुख्तलिफ टीमें ये बात कर रही हैं कि इंडिया को जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में फेवर दी गई है। इंडिया के तमाम मैचेस UAE के अंदर रखे गए हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो लगातार जीत रहा है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। नहीं, ये रीज़न नहीं है, वो अच्छा खेले हैं, वो इसलिए फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो जो अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा। करती है उनकी, वो नो डाउट वो बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन कह रहे हैं कि टीम इंडिया के मैचेस भी जो है वो डिफरेंट वेन्यू पे रखने चाहिए थे। टीम इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया, उनके होटल सेम थे, उनके प्लेयर्स के बेडरूम सेम थे। साउथ अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ट्रैवल करना पड़ा, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हुई है, लेकिन टीम इंडिया के लिए फेवर्स ही फेवर्स थी। नहीं, ट्रैवल करने से कौन सा उन्होंने थक जाना था, पैदल थोड़ी गए हैं वो। हाँ। तो बसेस पे ही गए हैं और ट्रैवल मेरा नहीं मानना ये, वो बस अच्छा खेले हैं। तो जो अच्छा खेलता है वो नज़र भी आता है। अच्छा, इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकता है? कोहली है कोहली है और शुभमन गिल। शुभमन गिल। अच्छा, मुझे बताया न्यूजीलैंड का ऐसा कौन सा प्लेयर है जो इंडिया को टफ टाइम दे सकता है? न्यूजीलैंड का केन विलियमसन है। अच्छा। और उसके बाद उनका वो जो बहुत अच्छा बैट्समैन है इस टाइम जो चल रहा है, जो उनका ओपनर है फिलिप्स, और वो चलेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी देखते हैं। न्यूजीलैंड का कप ये ले गए हैं वो, ये बात रिकॉर्ड कर लें। न्यूजीलैंड चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। देखें जी, अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें तो कोई नेशन वाइज तो होता नहीं है। उसमें तो ऑब्वियसली इंडिया को मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा।
क्योंकि मैं इंडिया जाता भी रहता हूँ। तो पुराने, हम तो ज़रा एज के ज़्यादा हैं, आप लोग तो यंग हो, तो सचिन वगैरह उन लोगों से मिलते भी रहे, इधर भी खुद भी क्रिकेट खेली व्हेन आई वाज यंग सो वेल। तो उनके एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि 3 उनके पास स्पिनर्स हैं। हम पाकिस्तान का एक ये सीन हुआ कि हम अपने नेशन में खेल रहे हैं और आकिब जावेद ने कहा, हाँ ठीक है सीनियर हैं, लाहौर कलंदर को बहुत अच्छा किया, लेकिन अदरवाइज वो ये करा कि हमने अपने स्पिनर्स नहीं लिए, फास्ट बॉलर्स लिए। और फास्ट बॉलर्स, मैं आऊँगा इंडिया पे, फास्ट बॉलर्स का ये है कि हमारे शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छे थे, जब से उनका घुटने की इंजरी हुई फिर वो 10 ओवर का बॉलर नहीं है। क्या नाम है डॉक्टर उसका, वो जो फास्ट बॉलर है हमारा, नसीम शाह, शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ, वो 4 ओवर का प्लेयर है, वो थक जाता है। वसीम अकरम वगैरह, वका यूनस, शोएब अख्तर, ये लोग, इमरान खान, इनको 20-20 राउंड्स लगवाते थे कदाफी, ये 6 राउंड्स लगाते थे। हाउ कैन इट्स पॉसिबल दे पीपल बोल्ड 10 ओवर्स। और इंडिया के विराट कोहली हमेशा आपको पता है बड़ा प्लेयर है, बड़े मैचेस का प्लेयर है, फाइनल सेमीफाइनल वो अच्छा खेलता है। और जो रोहित शर्मा उनका कैप्टन है, उसने कोई अपने 10-100 कम कर लिए हैं, क्योंकि वो अग्रेसिव खेलता है, वो अपने 100-50 की तरफ नहीं आता, वो कोहली से बटन हटाता है। सर इस वक्त टीम इंडिया को तनकीद किया जा रहा है कि टीम इंडिया को फेवर दी जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी में उनके तमाम मैचेस दुबई के अंदर रखे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको लग रहा है कि वाकई में टीम इंडिया को फेवर दी गई है? नहीं, ये बिल्कुल लॉजी ईगोज हैं। आप देखें ना, आपके सारे मैच पाकिस्तान में थे, तो हमने पाकिस्तान में क्या किया? न्यूजीलैंड में जब मैच थे 92 के वर्ल्ड कप, आई वॉज यंग एट दैट मोमेंट, तो वहाँ पे हम न्यूजीलैंड में भी जाके जीते सेमीफाइनल। वो आपके कप्तानी पे होता है, आपका कैप्टन कैसे लीड कर रहा है। 92 में तो इमरान खान इंजेक्शंस लगा के खेल रहे थे, और हमारे प्लेयर्स भी, सलीम मलिक तो बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं थे। आप लोग तो बच्चे होंगे या पैदा ही नहीं हुए होंगे, तो हमने तो वो देखा हुआ है, लेकिन बड़े प्लेयर को खिलाया। अब जो हमारी नई टीम सेलेक्ट हुई है, वो भी पुरानी से भी बुरी हो गई हुई है। तो इंडिया, हाँ फील्डिंग अच्छी है, फील्डिंग न्यूजीलैंड की भी अच्छी है, वहाँ पे स्पिनर्स करेंगे डोमिनेट, और वहाँ पे स्कोर होगा 270 आई थिंक सो इज़ अ बेस्ट स्कोर फाइनल के लिए, जिसने पहले कर लिया। न्यूजीलैंड अगर करता है तो इनके पास जडेजा जैसा उनका, जो ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल बॉलर, वो ऑलराउंडर है। पांड्या कितना ज़बरदस्त, रजाक जैसा, स्टीव वॉ जैसा आपको पांड्या मिला कितने अरसे बाद। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो चाहता हूँ अगर पाकिस्तान इंडिया नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर है फिर हम कहेंगे कि इंडिया हार जाए, लेकिन एज अ क्रिकेट स्पोर्ट्समैन देखा जाए तो जिस टीम ने तगड़ा खेलना है उसी को जीतना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरा ख्याल से टफ टाइम देगा बीच में, थोड़े 5 ओवर का, 8 ओवर का बैटिंग में, बॉलिंग में 70-30 70 किसका, 30 किसका? ऑब्वियसली इंडिया। 70 इंडिया का है। जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडिया अभी तक कोई मैच नहीं हारा, इसलिए इंडिया शायद फाइनल हार जाए। नहीं, वो तो बहुत मोमेंटम में है। देखिए, हम पाकिस्तानी कह रहे हैं लैक ऑफ एजुकेशन नहीं, एजुकेशन इज़ नॉट एवरीथिंग, अवेयरनेस इज़ एवरीथिंग। हमारे पाकिस्तान में एमए भी आपको नज़र आएंगे, एमबीए भी नज़र आएंगे, उर्दू मीडियम टाइप, जो अंग्रेज़ी मीडियम जिसका माँ बाप भी पढ़े हुए, दादा परदादा, उनका ब्रॉड खुला होता है, अवेयरनेस उनमें बहुत होती है। तो उसकी वजह से वो जितना जीता हुआ जाएगा वही जीतेगा, और वो अनफॉर्चुनेटली अगर कोई अच्छा खेल जाए तो वो हो सकता है। लेकिन 70 आप भी कवर कर रही हैं काफ़ी अरसे से, और इसको आप बहुत अच्छा इंटरव्यूज़ लेती हैं लोगों के, आपका हमने देखा हुआ भी है, तो दैट्स आई एम गिविंग यू इंटरव्यू। तो आपको भी अंदर से तो पता है कि कौन जीतेगा और क्या, लेकिन कुछ हो जाए तो कुछ हो जाए।